अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आ गए हम लोग डेली, एक दिन का स्टे रहा हम लोगों का जोगीपुरा में। उसके बाद मैं आ गई डेली भाई के यहाँ। और भाई के घर के पास में ही भाई की साली रहती है, तो ये उसका घर है। वो अपने घर ले आई थी मुझे घुमाने के लिए। अभी हाल ही में उसने ये घर बाय किया है नोएडा में। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा सा घर है उसका। और बहुत खूबसूरती से उसने सजाया है इस घर को, बहुत अच्छा मेंटेन किया है। घर तो ऐसे ही मिला था उसको जैसे घर होते हैं, लेकिन उसके बाद उसने सारा इंटीरियर खुद से कराया है, सारी चीज़ें रेनोवेट कराई हैं। और बड़ा खूबसूरत, मतलब जो भी चीज़ें इसने लगवाई हैं घर में, बहुत ही खूब। ये छोटी बहन है उसकी, यानी भाई की ये छोटी साली है, और ये उसका क्यूट सा बेटा है। तो मैं घर देख रही थी उसका, तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे घर की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और ये मैं अपने चैनल पर डालूंगी। बोल रही थी कि अभी मेसी हुआ है घर, अभी आप रिकॉर्ड मत करिए, लेकिन ओरिजिनल चीज़ें ही दिखानी चाहिए। आप उसको मेंटेन करने के बाद आपने दिखाया तो क्या दिखाया, चीज़ें जैसी हो वैसी आप दिखाइए तो समझ में आता है कि हाँ क्या कमी है। फिर जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इसमें ये कमी है, इसको ऐसे करवा लीजिए, यहाँ पे ये सामान रख दीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये उसके फ्लैट का सामने का यानी फ्रंट लुक है, बड़ा खूबसूरत। ये जो सोसाइटी है वो बहुत खूबसूरत है। नीचे स्विमिंग पूल वगैरह है, पार्क है, जिम है, और ऊपर मतलब कि सारी हरियाली, पेड़ वेड़, तो बहुत खूबसूरत। इसका जो फ्रंट वाला व्यू है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, और इसका फ्लैट भी बहुत खूबसूरत है। 16 या 18 मैं भूल गई, शायद 18 ही, 18 फ्लोर है इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और ये नाश्ता लेके आई थी। मैं मना कर रही थी कि मुझे नाश्ता नहीं करना है, बस मैं तुम्हारा घर देखने जा रही हूँ। लेकिन ये नाश्ता वाश्ता लेके आई, और बिस्किट ये अपनी बहन के आई भूल गई थी। जब मैं आई थी तो ये अपनी बहन के आती है, इसको पता चला था कि मैं आ रही हूँ, तो ये रात में वहीं रुक गई थी बहन के यहाँ, और सुबह सुबह हम लोगों को पहुँचना था। और ये जॉब करती है नोएडा में, एचआर है ये, एचआर की पोस्ट पे ये है। और बहुत से इसको अवार्ड मिले हैं, इसको भी, इसके हस्बैंड को भी। दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे हैं। और अगर मिजाज की बात करें तो मिजाज तो इसका इतना अच्छा है कि आप जज ही नहीं कर सकते हैं कि ये एचआर है। बहुत सिंपल, बहुत सादी। बहुत टाइम हम लोग साथ रहे इलाहाबाद में, हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम गुजरा इसके साथ। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, फिर इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, ये चली गई दिल्ली एमबीए करने के लिए। और जैसे ही इसका एमबीए कंप्लीट हुआ वैसे ही इसको जॉब मिल गई, फिर इसकी शादी हो गई। हस्बैंड इनके नोएडा में ही थे, तो ये भी नोएडा चली गई। तो काफ़ी टाइम के बाद मेरी मुलाकात हुई थी निदा से, और बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। इतनी बातें कि मैं बता नहीं सकती। बस थोड़ी ही बहुत बातें हम लोग की हो पाई, क्योंकि एक दिन का बस टाइम था, और एक दिन में बहुत कुछ करना था। भाभी से भी मिलना था, उनके बच्चों से भी मिलना था। अच्छा, इत्तेफाक अच्छा था कि भाभी की मम्मी भी थी वहाँ पे, बहनें भी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उनके घर में, बहुत मज़ा आया। और निदा तो बेस्टी है हम लोगों की। निदा के हस्बैंड भी आए थे, जब उनको पता चला कि मैं आई हुई हूँ भाभी के यहाँ, तो निदा के हस्बैंड भी आए थे, वो भी थोड़ी देर के लिए मिलने आए थे। संडे था तो ऑफ था उनका, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग टाइम लेके आती हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई। लेकिन बस ऐसा हम लोगों का जाना था, बिल्कुल शॉर्ट टाइम, एक दिन के लिए, तो बस होके चले आए। अब इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम बनाएंगे कई दिनों का। रात का टाइम था और लाइट जल रही थी सारी बिल्डिंग्स में, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये जो व्यू था ना, ये बड़ा खूबसूरत था, बहुत अच्छा। ये है भाई का घर। ये यहाँ इसमें भाई रहता है, जो दुबई वाला भाई है, मैंने दिखाया था रमज़ान में, ये गांव आया था। ये उसका घर है। उसका भी घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, फ्लैट है, और बहुत अच्छे से भाई ने भी सेट कर रखा है। अब थोड़ा सा घर आपको मेसी दिख रहा होगा, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, सबके बच्चे इकट्ठे थे, तो जहाँ बच्चे होते हैं वो घर मेसी हो ही जाता है। भाई मना कर रहा था कि वीडियो मत बनाओ, घर बड़ा मेसी हो रहा है। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे दिखाना है अपने व्यूवर्स को, तो मैं बना रही हूँ। और मेसी क्या, सफाई होगी तो सब साफ हो जाएगा। और जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब फैमिली में मेंबर्स सारे इकट्ठे
इकट्ठे होते हैं तो बड़े बड़े घर में सी हो जाते हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। बाहर बालकनी पे इस तरह से नेट लगवा रखा है भाई ने, जिसमें कोई चिड़िया वगैरह, कोई परिंदा वगैरह अंदर ना आए, गंदगी ना करे। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो फ्लैट हैं उसमें मैंने देखा है कि सब में नेट लगा हुआ है। सारे लोगों ने ही नेट लगा रखा है, जिसमें कोई भी जानवर ना आए, गंदगी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं। और ये जो फ्लैट है ना, ये सारे फ्लैट बहुत अच्छे बनाए हैं, डिज़ाइनें इनकी बहुत अच्छी है। इलाहाबाद में भी मैंने फ्लैट देखे हैं, लेकिन नोएडा के टक्कर के फ्लैट मुझे इलाहाबाद में नहीं दिखे। ये जो फ्लैट हैं, ये जो निदा का फ्लैट था, ये जो भाई का जो फ्लैट है, ये फ्लैट बिल्कुल अलग, इनकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग और बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग इनका। अब ये रात का टाइम है, रात तो खैर थी हो ही गई थी, खाना तैयार हो गया था क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी। तो ये सारा भाभी और भाभी की मम्मी, उनकी बहनों ने मिलकर सब बनाया है, सुबह से लगी हुई थी सब इंतज़ाम में। मैं मना कर रही थी कि इतना कुछ इंतज़ाम मत करो क्योंकि मेरी ट्रेन है, मैं इतना खाऊंगी नहीं। लेकिन भाई हर आदमी कोशिश करता है कि अगर कोई आया है तो उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाए तो वही मेरे साथ भी था। भाभी भी बिल्कुल एक पैर से खड़ी नहीं, बच्चा उनका भी छोटा है, एक छोटी बेटी है जो अभी 6 महीने की है, बेटा बड़ा है, वो भी बिजी थी बच्चों में, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी, दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। सुबह से 6 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो सुबह से ही वो काम में लगी थी, दौड़ दौड़ के नाश्ता कराना, ये नारियल पानी देना, फिर खाना निकालना, मतलब वो भी लगी रही साथ साथ में। खाना वाना खाने के बाद फिर सबसे मिलके हम लोग आ गए स्टेशन और फिर आ गए इलाहाबाद। बहुत थोड़े से ही टाइम हम लोग वहाँ पे रहे, बहुत लिमिटेड टाइम था और काफ़ी दौड़ भाग रही, लेकिन बहुत मज़ा आया वहाँ पे। एक दिन हम लोग थे, एक दिन में हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बातें की और बहुत ढेर सारा फन किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। उसके बाद फिर अब इलाहाबाद में वही रूटीन के काम शुरू हो गए, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब घर में ना रहे तो घर जो है वो बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है। घर बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगता है। अगर घर को 3-4 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए तो ऐसा लगता है कि जैसे महीनों से घर छूटा है। तो घर में कुछ सामान ख़त्म थे, वो सामान मैं लेके आई, और ये जो मैंने बताया था कि मेरी तवा की ये हैंडल टूट गई थी और सेपरेटर की हैंडल टूट गई थी, ये सब मैंने इब्ने को भेजा कि ये सब बनवा के ला दो, क्योंकि बिना हैंडल के फिर पकड़ने में बड़ी जहमत होती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हैंडल रहती है तो फिर हैंडल से अब ऐसे आप उससे कपड़े से पकड़िए, हाथ भी जल जाए। तो मैंने इब्ने को दिया कि इसको लगवा के फ़ौरन आओ, और इब्ने माशाल्लाह से गए, 2 मिनट में लगवा के आ गए। खाने में बना था मटर पनीर, दाल, चावल, रोटी। सुबह से काम करते करते मुझे खाने का बिल्कुल होश नहीं था। पीली मूंग की दाल भी मैंने बनाई थी, सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम था, मैं बिज़ी थी। फिर मैंने सारा काम एक किनारे किया और मैंने खुद का खाना निकाला। जब काम में लग जाओ तो फिर खाने का होश नहीं रहता। एक काम छोड़ो, एक काम पकड़ो, एक काम छोड़ो, बस यही रहता है कि कभी ये काम कभी वो काम। कपड़े भी बहुत ढेर सारे गंदे हुए थे, वो भी एक तरफ धुल रहे थे, और भी बाकी चीज़ें। किसी को फालूदा चाहिए था किसी को जूस चाहिए था, कुछ कपड़े समेट भी रहे थे, कुछ कपड़े धुल भी रहे थे। फालूदा भी मैंने चढ़ा दिया था कि फालूदा भी पक जाए, क्योंकि जो मैं लेके आई थी, मैंने एक ही पैकेट बनाया था, 2 पैकेट बचा हुआ था। बाकी दूध वूध भी आया था, और मौसम्बी सुबह हेल्पर मौसम्बी काट के गई थी, तो उसका भी जूस निकालना था, क्योंकि अगर काट के मौसम्बी आप फ्रिज में रख देना तो मौसम्बी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में जब हेल्पर मौसम्बी काट के चली जाती है तो मैं पूरे दिन में जब भी मौका पाती हूँ उसका जूस निकाल लेती हूँ। और ये हैंडल वगैरह लगवा के इब्ने आके जो छोटे मोटे सामान थे, जूसर मेरा जल गया, जो मेरा जूसर था इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो मैंने ये वाला बस ऐसे ही फॉर ए टाइम बीइंग ये वाला ऐसे ही मंगवा लिया है। अब मैं निकलूँगी किसी दिन सुकून से तो मैं एक जूसर लेके आऊँगी। यही सब छोटे मोटे काम घर में होते रहते हैं बस बीच बीच में घूमने का मौका मिल जाता है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा कामों से निजात मिल जाती है, नहीं तो घर में तो आपको कामों से छुट्टी नहीं मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट किया करिए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके कमेंट का, आपके अच्छे अच्छे कमेंट का। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।